नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है धरती तले का बैल। इसे लिखा है कुलवंत सिंह विर्क ने। ठठी खारा गांव अमृतसर के पास ही था, पक्की सड़क पर। और जिस मौज में मान सिंह जा रहा था उसमें दूर के गांव भी पास ही लगते थे। इसलिए चाहे शाम हो रही थी, तांगे के थके हुए घोड़े की चाल भी मध्यम हो रही थी, उसे कोई चिंता नहीं थी। मान सिंह छुट्टी पे आया हुआ एक फौजी था। ठठी खारा उसके दोस्त करम सिंह का गांव था। जितनी गहरी दोस्ती फौज में होती है और कहीं नहीं होती। पहले तो दोनों रेजिमेंटल सेंटर में इकट्ठे रहे थे और अब एक बटालियन में बर्मा फ्रंट पर लड़ रहे थे। करम सिंह पहले का भर्ती हुआ था और अब हवलदार था, पर मान सिंह अभी भी मुश्किल से नायकी तक ही पहुंचा था। करम सिंह के बारे में एक खास बात यह थी कि उसकी जुबान में बड़ा रस था। गांव के कई और लड़के भी फौज में थे। जब वह छुट्टी पे आते तो गांव के लोगों के साथ उनकी बात वाहे गुरु जी की फतह से आगे ना होती। पर जब करम सिंह गांव आता तो कुएं पे नहाने वालों की भीड़ बढ़ जाती। जाड़ों की आधी आधी रात तक लोग ठंडी हो रही दाने भुनने वाली भट्ठी के सेंक के आसरे बैठे करम सिंह की बातें सुनते रहते। उधर रेजिमेंट में उसकी राइफल का निशाना बड़ा मशहूर था। निशाना लगाने के मुकाबले में उसकी गोली निशाने के ठीक बीच में से इस तरह निकलती जैसे अब हाथ से पकड़ के निकाली गई हो। अब लड़ाई में उसके पक्के निशाने ने कई दूर छिपे हुए दरख्तों की टहनियों जैसे दिखते जापानी गिराए थे। इस तरह वह जापानी निशानचियों की गोलियों से मरे अपने आदमियों के बदले चुकाता और अपने साथियों का दिल ठंडा करता। जहां मशीन गनों की गोलियों की बौछार असफल हो जाती, वहां करम सिंह की एक गोली काम संवार देती थी। चाहे करम सिंह की हड्डियां कुछ पुरानी हो गई थीं, पर जब वह जिम्नास्टिक के खेल दिखाता तो देखने वालों को ऐसे लगता है कि उसे कोई भूत चढ़ गया है। इस लड़ाई में खैर ये सब बंद इस लड़ाई में खैर ये सब कुछ बंद था, और भी बहुत कुछ बंद था। कभी कसी हुई वर्दी पहन के बैंड से परेड नहीं की थी। जाने के लिए कोई बाजार भी पास नहीं था। कभी कोई अपने गांव या अपने इलाके का आदमी नहीं मिला था। इसलिए जब मान सिंह को छुट्टी मिली तो करम सिंह बड़ा परेशान हुआ। अगर उसे भी छुट्टी मिल जाती तो दोनों इकट्ठे छुट्टियां गुजारते और फिर इकट्ठे ही वापस आ जाते। अमृतसर से चूहड़काना कौन सा दूर था, 50 कोस की दूरी नहीं थी, पर छुट्टी इन दिनों बड़े मुश्किल से मिलती थी। कभी कभी और किसी किसी को, जिस तरह लड़ाई में बहादुरी के पुरस्कार कभी कभी ही मिलते हैं। जब मान सिंह फौजी ट्रक में बैठने लगा तो करम सिंह ने कहा, हमारे घर भी होते आना तुम। मेरे पास से आए तुम्हें देख के उन लोगों का आधा तो मेल हो जाएगा, फिर उन लोगों से मिल के आए तुम्हें मैं देखूंगा और तुमसे उनकी बातें सुनूंगा तो आधा मेल मेरा भी हो जाएगा। फिर अपने इलाके में उसकी दिलचस्पी बढ़ाने के लिए उससे पूछा, तू कभी उधर गया कि नहीं? नहीं, अमृतसर से गुजरा हूँ, पर उस तरफ गया कभी नहीं। उधर बहुत से गुरुद्वारे हैं, तरन तारन, खरूड़ साहिब, गोइंदवाल, सभी जगह मत्था टेकाना और मेरे घर भी होना। मैं उन लोगों को चिट्ठी भेज दूंगा। इसलिए अपनी छुट्टियां खत्म होने के पास आज वह तांगे पे बैठकर करम सिंह के गांव जा रहा था। बाबा, मैं मान सिंह हूँ, चूहड़ कान से। उसने करम सिंह के घर के बरामदे में बैठे बूढ़े को हाथ जोड़कर कहा। आओ जी, आओ बैठ जाओ। मान सिंह अंदर आके चरपाई पे बैठ गया। उसके आने से बूढ़ा कुछ परेशान लगा। पहले तो वह इधर उधर देखता रहा, फिर चुपचाप नीचे देखने लगा। मान सिंह अधीर स्वभाव का नहीं था, पर अपने इस तरह के स्वागत से उसे बड़ी हैरानी हुई। हो सकता है ये बूढ़ा कोई अजनबी हो। आप करम सिंह के पिता हो? उसने गर्मजोशी से स्वागत की मांग करते हुए कहा। जी हाँ, ये उसी का घर है। उसने मेरे बारे में आपको कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी? हाँ, उसने लिखा था कि आप हमारे पास आओगे। और बूढ़ा उठ के आंगन की तरफ चला गया। एक बच्चिया को एक खूंटी से खोल के दूसरी से बांधा, उसकी पीठ पर हाथ फेरा, फिर अंदर जाके मान सिंह के आने की खबर देके चाय लाने को बोला। और जैसे बरामदे में फिर आने से डरता हो
वह आंगन में बंधी घोड़ी के पास खड़ा हो गया, उसके आगे पड़ी घास को हिलाया, उसमें चने डाले और आखिर वापस बरामदे में आ गया। बूढ़ा अब कुछ ज़्यादा ही अपने आप में था। वह कभी मान सिंह की तरफ तो कभी दाएं बाएं झांक रहा था। जसवंत सिंह कहाँ है? मान सिंह को पता था कि करम सिंह के छोटे भाई का नाम जसवंत है। अभी आया जाता है चरी की गाड़ी लेके। इतने में करम सिंह की माँ चाय लेके आ गई। माँ जी सत श्री अकाल। मान सिंह ने हंसती आंखों से बुढ़िया की तरफ देखा। बुढ़िया के होंठ कुछ कहने के लिए हिले, पर कोई अक्षर न बन सका। मान सिंह ने चाय वाला बर्तन उसके हाथ से ले लिया और वह वापस चली गई। ये किस तरह के लोग हैं? मान सिंह हैरान हो रहा था, अपने आप में असहज सा महसूस कर रहा था। पर अब एक घर आके वापस नहीं जाया जा सकता था। चलो एक रात रह के वापस जाऊंगा, उसने फैसला किया। रात को जब जसवंत आया तो बातें कुछ खुल के होने लगी। बड़ी मशहूर हुई थी करम सिंह की गोली वर्मा की लड़ाई में। बस घोड़ा दबाने की देर होती, पलक झपकते ही एक जापानी ढेर होता। हमें साथ चलते हुए पता भी नहीं चलता उसने ढूंढ कहाँ से लिया। मान सिंह यहाँ रुक गया। उसे उम्मीद थी कि वह सारे बर्मा की लड़ाई की बहुत सारी बातें पूछेंगे। उसके अंदर बातें भरी पड़ी थी, पर यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं था। कुछ देर यूं ही सन्नाटा रहा। फिर बुढ़िया ने जसवंत से कहा, हमारी पानी की बारी कब है? परसों 3 बजे। 3 बजे सुबह का नाम सुनते ही मान सिंह ने फिर बात छेड़ी। वह अपने दोस्त की जी भर के बातें करना चाहता था। फौज में करम सिंह को सुबह उठने का बड़ा आलस्य है, सबसे बाद में उठता था वहाँ। इस बात से भी किसी में उत्साह नहीं जगा। फिर खाना आया। काफ़ी औपचारिकता की गई थी। रोटी खाते हुए जसवंत उसे साथ साथ पंखा कर रहा था। उसका यह ख्याल कि उसकी उपेक्षा की जा रही है दिल से निकल गया। रोटी खाते खाते करम सिंह का छोटा सा बेटा चलते चलते मान सिंह की चरपाई के पास आ गया। अगर वह किसी और से करम सिंह की बातें नहीं कर सकता तो उसके बेटे से तो कर सकता है। मान सिंह ने यह सोच के उसे गोद में उठा लिया। अपने पिताजी के पास चलोगे? जाना है तो चलो मेरे साथ, वहाँ बहुत बारिशें होती हैं, बारिश में घूमते रहना। मान सिंह की यह बात करम सिंह के पिता को जैसे शूल की तरह चुभी। इसे पकड़ो, बच्चे को उधर रखो, खाना तो आराम से खा लेने दिया करो, बूढ़े ने गुस्से से कहा। तो बुढ़िया आके बच्चे को ले गई। अब तो घर की हवा में सांस लेना भी मान सिंह का मुश्किल हो गया था। वह यहाँ से जल्दी जाना चाहता था, इसलिए अगले दिन जाने के बारे में पूछताछ करने लगा। यहाँ से तरन तारन कितनी दूर है? 4 कोस का रास्ता है। तांगा मिल जाता होगा सुबह सुबह। तांगे की फिक्र मत करो तुम, जसवंत को साथ भेजेंगे, दोनों भाई मत्था टेक आना। मान सिंह इस बात पे सहमत हो गया, क्योंकि जसवंत इतना घुटा हुआ नहीं था। पर मान सिंह के साथ चलते हुए वह भी कुछ घुटा घुटा सा लगा। जो भी जान पहचान के लोग रास्ते में मिलते, उन्हें दूर से ही बुला के आगे चल पड़ता। लेकिन मान सिंह का दिल करता था कि लोगों से खड़े होकर बात करे। वो कौन सा रोज यहाँ आने वाला है? करम सिंह ने तो फौज में बड़ी प्रसिद्धि पाई है, तुम क्यों नहीं फौज में गए? मान सिंह ने जसवंत से पूछा। जसवंत एकदम ठिठक गया, जैसे कोई चोरी करते पकड़ा गया हो। फिर कुछ देर रुक के बोला, एक कम है फौज में? हमारी तरफ के चरी और गन्ने कितने बड़े हो गए हैं। एक चरी के खेत पास से गुजरते हुए जसवंत बोला। आदमी आदमी जितने बड़े हैं, पर उसका मन इन बातों में नहीं था। वह तो अपने दोस्त के बारे में बात करना चाहता था। गांव वापस आके मान सिंह अब लौट जाना चाहता था। अमृतसर से रात की गाड़ी में बैठकर वह सुबह अपने गांव पहुंच सकता था। अपनी अपनी जगह सभी ने बहुत प्रयास किए थे, पर उसे उम्मीद से बहुत कम मजा आया था। इस वक्त उसके लिए अंदर चाय तैयार हो रही थी और वह बरामदे में अकेले बैठा था। सामने गली में थैला गले में डाल के डाकिया चला आ रहा था। पहले उसे लगा चलता चलता वह सीधा आगे निकल जाएगा, पर वह बरामदे में आकर चरपाई पे बैठ गया। क्या लेके आए हो? लाना क्या है, यह पेंशन लाया हूँ बेचारे करम सिंह की। करम सिंह की पेंशन? करम सिंह मारा गया? करम सिंह मारा गया? सारे इलाके में हाहाकार मची हुई है, और आप उसके घर में बैठ के पूछते हो करम सिंह मारा गया? चिट्ठी आए हुए तो आज 15 दिन हो गए। मान सिंह ने 2-3 तेज तेज सांसें ली, माथे पे कुछ मुट्ठी जैसा भींच लिया और फिर आंखों से पानी निचोड़ने से ढीला होने लगा। बूढ़े ने बाहर डाकियों को बैठा देख समझ लिया कि बात हाथ से निकल गई। अब बोझ उठाने का क्या फायदा?
8 पहर का दबाव कम हुआ तो आंसू निकल बहे। दोनों देर तक एक दूसरे के पास बैठे मन हल्का करते रहे। मान सिंह बोला, आपने मुझे आते ही क्यों नहीं बताया? ऐसे ही हमने सोचा लड़का छुट्टी पे आया है, इसकी छुट्टी खराब ना हो। जब छुट्टी काट के वापस जाएगा तो पता चल जाएगा। फौज को छुट्टी प्यारी होती है, जितनी करम सिंह को प्यारी थी उतनी तुम्हें भी होगी, बल्कि ज़्यादा होगी। हम बात छुपाने में कामयाब नहीं हो पाए, बेकार की कोशिश की। वापिस जाते वक्त मान सिंह ने वह गांव देखे जहां वह बूढ़ा जन्मा पला बढ़ा था। आस-पास किले बने हुए थे, कब्रें और समाधियां बनी हुई थीं, जो भारत पे हमला करने वाले लोगों से लड़ने मरने की कहानियां बताती थीं। शायद इसीलिए बूढ़ा इतना सहनशील था, दूसरों को हल्का रखने के लिए अकेला बोझ उठाए फिरता था। मान सिंह ने सुना था कभी कि धरती के नीचे एक बैल है, जो अपने सींग पे धरती का भार उठा के खड़ा रहता है। उसे इस तरह लगा जैसे करम सिंह का पिता ही वह बैल है, जो बोझ के नीचे दबा होने पर भी लोगों का भार उठाना चाहता है। धन्यवाद।